हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारी सीरीज़ चल रही आ रही थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इन एमपी, तो उन्हीं में से एक टॉपिक है भीमबेटका, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो चलिए हम जानते हैं भीमबेटका के बारे में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए जानते हैं भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका की लोकेशन क्या है मैप पे? तो भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है और ये विंध्यन जो रेंज है उसकी फुट हिल्स पे लोकेटेड है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो भीमबेटका जो केव्स हैं ये किस एज की हैं, तो उसको समझने से पहले हमें जो एज स्टोन एज है उसको समझ लेना होगा। तो जो स्टोन एज है उसकी शुरुआत जो होती है वो 10 लाख साल पहले से होती है, जैसे कि आप इस इतने से एरिया को देख सकते हैं, टाइम पीरियड में बताया है। तो जो स्टोन एज है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि पहली है पैलियोलिथिक, दूसरी है मीसोलिथिक, तीसरी है नियोलिथिक और उसके बाद आ जाती है चैल्कोलिथिक। इसको हिंदी में बोले तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, और ये ताम्रपाषाण। तो जो टाइम पीरियड है इसका, जो पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है वो 10 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक है। फिर उसके बाद जो मीजोलिथिक है उसका 10,000 बीसी से लेके 7,000 बीसी तक है, और उसी के बाद नियोलिथिक जो आती है उसका 6,000 बीसी से लेके 5500 तक है। उसके बाद जो चैल्कोलिथिक आती है, ताम्रपाषाण, उसी एज में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका डेवलपमेंट हुआ था। तो मेन जो एज को समझाने का मेन पर्सपेक्टिव है कि जो पैलियोलिथिक एज है इसमें ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक लोअर, मिडिल और अपर। तो जो भीमबेटका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पैलियोलिथिक एज है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो भीमबेटका है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 30,000 साल, मीन्स 30,000 बीसी, मतलब ये 30,000 साल पुरानी केव्स हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो किस में आता है? मिडिल पैलियोलिथिक एज। बहुत सारे लोग गलती करते हैं और वो सोचते हैं कि जो मीजोलिथिक एज है वो ही उसकी पर्टिकुलर एज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका सबसे पहला जो डेवलपमेंट है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 39,000 बीसी से 23,000 बीसी। इस वाली एज में भी इसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो इसकी स्टार्ट है और जो इसका बेसिक जो एज मानी जाती है तो वो मिडिल पैलियोलिथिक एज है। इसी टाइम पे एक और साइट का डेवलपमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं आदमगढ़। आदमगढ़ जो साइट है, और यहाँ पर पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस हमें आदमगढ़ से मिले थे। तो आदमगढ़ और भीमबेटका में क्या डिफरेंस है? तो भीमबेटका में जो पेंटिंग्स की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, कई मीटर्स में हो सकती है। वहीं जो आदमगढ़ है वहाँ पर जो पेंटिंग्स की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी है, लघु है। तो चलिए हम भीमबेटका के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो भीमबेटका है उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? वी.एस. वाकणकर ने। कब की थी? 1957 में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भीमबेटका क्या है? केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं शैलाश्रय। रॉक शेल्टर्स मीन्स रॉक के बने हुए शेल्टर्स हैं। ऐसे हिंदी में अगर बात करें तो शैलाश्रय, शैल मीन्स रॉक होता है और आश्रय मीन्स जहाँ पर लोग ठहरते हैं, रुकते हैं, आराम करते हैं। तो ये शैलाश्रय हैं और इन्हीं में कई सारी पेंटिंग्स भी हैं। जैसे कि हम भीमबेटका में स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोटो हिस्टोरिक और एक होती है हिस्टोरिक, जो कि हम पढ़ लिख सकते हैं। जो IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ पर स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, और उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि उसमें क्या मीनिंग है उसका। तो जो स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाते वो प्रोटो हिस्टोरिक कहलाती है, और जिस स्क्रिप्ट को हम पढ़ सकते हैं, जिसके वेरियस सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक सोर्स। तो जो भीमबेटका है इसमें जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट किस फॉर्म में है? ये पेंटिंग्स के फॉर्म में है, रॉक पेंटिंग्स, जो कि जो रेड और ग्रीन कलर से ही बनाई गई हैं। तो इसमें जो पेंटिंग्स है वो हंटर और गैदरर की हैं, और भी कई सारी पेंटिंग्स हैं। तो इसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि जो भीमबेटका का जो डेवलपमेंट है उस टाइम पे जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो किस प्रकार का था। तो जैसे आप देख सकते हैं जो स्क्रिप्ट है इनकी प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, और उसमें भी जो पेंटिंग्स हैं वो 2 प्रकार की हैं, आर्म्स की हैं, मतलब हथियार की हैं, और हथियार के साथ लोगों की हैं, वहाँ के हंटरर की हैं, गैदरर की हैं, और जो पेंटिंग्स हैं वो 2 कलर में। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स रॉक शेल्टर्स में
कितनी पेंटिंग्स हैं। तो जो भीमबेटका है वहाँ पर 760 के लगभग शैलाश्रय मिले हैं और रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जिनमें से जो 500 हैं वो केवल रॉक पेंटिंग्स हैं। और उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑडिटोरियम रॉक, जू रॉक, एलिफेंट रॉक, टर्टल रॉक, बाइजन रॉक जिसको बोर रॉक भी बोलते हैं, और जो बारासिंगा है उसकी पेंटिंग भी मिली है जिसको हम स्वाम्प डियर बोलते हैं, स्नेक की भी पेंटिंग मिली है। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा जो पेंटिंग है ये सारी पेंटिंग्स हमें कहाँ मिली हैं, भीमबेटका पे। उसके अलावा जो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है उसमें उसका कंपैरिजन काफ़ी बृहद लेवल पे किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे किया गया है। जो भीमबेटका की केव्स हैं उनका जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया में कोकाडू जो पेंटिंग है उनसे किया गया है। कालाहारी डेजर्ट जो अफ्रीका में है वहाँ पर जो बुशमैन जो ट्राइब्स रहती हैं उनकी बनाई हुई केव्स पेंटिंग से भी जो भीमबेटका है उनकी कंपैरिजन की हुई है। उसके अलावा जो फ्रांस में लेसुन केव्स है वहाँ पर भी केव पेंटिंग्स हैं, उनका भी कंपैरिजन भीमबेटका केव से किया गया है। तो ये काफ़ी बृहद कंपैरिजन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है, इसलिए भीमबेटका की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया था। तो ये रहा हमारा भीमबेटका, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी हमारी भीमबेटका। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि चैल्कोलिथिक एज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो भीमबेटका के बाद हम पढ़ेंगे IBC, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो ये रहा आज का लेक्चर, और आई थिंक इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और एक फैक्ट और है, जैसे कि जो भीमबेटका है यहाँ पर एक फॉसिल मिला था डिकिंसोनिया अभी रिसेंटली, जो कि 2019 में मिला था, लेकिन उसको अभी फॉल्स एविडेंस मान दिया है कि वो कोई फॉसिल नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो डिकिंसोनिया जो फॉसिल मिला था जो कि 550 साल पुराना बोल रहे थे, वो कोई फॉसिल नहीं है, वो एक फॉल्स एविडेंस है फॉसिल का। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो थैंक यू।